Good day to all of you. This is Imranul Haq. My today's topic is book 17. It is general reading and test 2. You can see test 2. Let's start our today's reading. The topic of today's reading passage is maintaining a safe environment for employees वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये आप देख रहे हैं। हमारे पास कुछ हेडिंग्स भी दी गई हैं। हम सबसे पहले तो हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि क्वेश्चंस हैं क्या। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करते हैं। कंप्लीट द नोट्स बिलो। तो आपने नोट्स जो हैं उनको बिलो कंप्लीट करने हैं। चूज वन वर्ड ओनली, दीज आर योर इंस्ट्रक्शंस। आपने सिर्फ वन वर्ड ही करना है। राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 15 to 16 आंसर शीट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्नीचर जो सबसे पहले है वो फर्नीचर की बात करता है। क्या डेस्क साइज शुड फैसिलिटेट, डेस्क साइज आ जाएगा। द फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर आइटम्स, द इजी यूज ऑफ होल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चेंज इन द यूजर्स, चेंज इन द यूजर्स। हम देखते हैं चेंज इन द यूजर्स है तो वो क्या है। हम फर्नीचर है तो हम सबसे पहले फर्नीचर की बात ही करेंगे। आप देख रहे हैं कि वर्क स्टेशन फर्नीचर है। द वर्क डेस्क और वर्क surface should be big enough to allow the users to arrange the screen, keyboard and documents easy and flexible way. It should be stable and positioned so that it's comfortable when an employee uses a document holder. अगर आप देखें it is comfortable when an employee uses a document holder। ठीक है जी। तो ये जो ये देखिएगा ज़रा, कहता है द इजी यूज ऑफ अ डॉक्यूमेंट होल्डर। इसका मतलब है यहाँ तक वो बात कर रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन द यूजर्स, यानी जो इस्तेमाल करने वाला है या जो वर्कर है उसकी किसी जगह है या कोई चीज़ है उसमें वो चेंज लेके आना चाह रहा है। तो वो कहता है होल्डर बट ऑल्सो बिग इनफ, लेकिन इतना बड़ा होना चाहिए ये जगह टू लेट द यूज़र वर्क कंफर्टेबली, कि यूज़र जो है वो आराम से काम करे। एंड टू ऑल्टर देयर पोजीशंस, और अपनी जगह जो है वो भी तब्दील कर लें। तो अपनी जगह जो है उसको तब्दील कर लें। अगर आप देखेंगे टू ऑल्टर देयर पोजीशन। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि क्या करना है। ऑल्टर देयर पोजीशन, चेंज। अगर आप देखें तो कहता है चेंज इन द यूजर्स पोजीशन। आपने देखा है यूजर्स पोजीशन, पोजीशन। ठीक है जी। आपने देखा। चलें दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरा है हमारे पास टू लेट द यूजर वर्क कंफर्टेबली एंड टू ऑल्टर देयर पोजीशन। आप देख सकते हैं आंसर इसका। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है एनवायरनमेंट। अगर आप देखें तो अब टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट का आ गया है। एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स शुड, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स है। एम्प्लॉयर्स शुड मूव साउंड प्रूफ, मूव साउंड प्रूफ और सेपरेट नॉइजी इक्विपमेंट्स यूजिंग। ठीक है जी। यूज़ करना है। उसके साथ मूव साउंड प्रूफ सेपरेट नॉइज इक्विपमेंट्स, ये आपके हैं जो आपके कीवर्ड्स हैं। आपने देखा है। तो हम एनवायरनमेंट में ही चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट है। यू नीड टू असेस नॉइस लेवल, द इक्विपमेंट शुड नॉट बी सो नॉइसी, इक्विपमेंट सो नॉइसी नहीं होनी चाहिए, शोर वाले। दैट इट डिस्ट्रैक्ट्स द यूज़र, क्योंकि ये जो यूज़र्स है उसकी जो खलल डालता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें उसको अफेक्ट करता है। तो आप देखें इफ़ यू कैनॉट यूज़ क्वाइट इक्विपमेंट्स, अगर आप कुछ पुरस्कून करने वाले इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते, कंसिडर, तो ख्याल करें साउंड प्रूफिंग का, मूविंग द इक्विपमेंट्स का, और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हरकत दें। जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं उनको यू कुड यूज़ पार्टीशन, आप पार्टीशन का इस्तेमाल करते हैं बिटवीन नॉइजी इक्विपमेंट्स। जो नॉइजी इक्विपमेंट्स हैं उनके दरमियान आप पार्टीशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मूव साउंड प्रूफ और सेपरेट नॉइजी इक्विपमेंट्स। आपने सेपरेट करना है नॉइजी इक्विपमेंट्स को यूजिंग क्या, पार्टीशंस है। आपने देखा है पार्टीशंस, पार्टीशंस। आप देखें इसको, फिर देख लें आप क्या कहता है। कहता है
यू कुड यूज पार्टीशन बिटवीन द नॉइजी इक्विपमेंट्स, तो नॉइजी इक्विपमेंट्स के दरमियान आप पार्टीशन जो है एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पार्टीशन जो है वो यूज करनी है। इफ यू कैन नॉट यूज क्वाइट इक्विपमेंट्स कंसिडर साउंड प्रूफिंग और मूविंग द इक्विपमेंट्स, यू कुड यूज पार्टीशन बिटवीन द नॉइजी। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है, कहता है यूजिंग मूव साउंड प्रूफ और सेपरेट नॉइजी इक्विपमेंट्स यूजिंग रिड्यूस ग्लेयर, वो कहता है रिड्यूस ग्लेयर, चमक को कम कर दें फ्रॉम नियर बाय, कोई करीबी चीज़ है, ठीक है जी। इजी यूजिंग एडजस्टेबल ब्लाइंड्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे ब्लाइंड्स भी है, एडजस्टेबल ब्लाइंड्स भी है, रिड्यूस है, ग्लेयर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या करना है, ग्लेयर को कम करना है, कोई करीबी चीज़ है उससे, और यूजिंग एडजस्टेबल ब्लाइंड्स हैं, तो एडजस्टेबल ब्लाइंड्स हैं वो भी देखते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो हमारे पास है जी, तो लाइटिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन, सराउंडिंग विंडोज मस्ट हैव कर्टन्स, जो सराउंडिंग विंडोज हैं उनके कर्टन्स होने चाहिए, कर्टन्स होने चाहिए, ब्लाइंड्स ब्लाइंड्स होने चाहिए, विच यूजर्स कैन एडजस्ट, जो यूजर जो है वो एडजस्ट कर सके, टू प्रिवेंट रिफ्लेक्टेड ग्लेयर, ताकि जो रिफ्लेक्टेड चमक है, जो चमक की अक्स है, उसको उससे बच सके, उसको रोक सके। अब देखें तो कहता है कि सराउंडिंग विंडोज मस्ट हैव कर्टन्स, जो विंडोज हैं उनके कर्टन्स होने चाहिए, विंडोज के कर्टन्स होने चाहिए, ब्लाइंड्स होने चाहिए, ताकि इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो चमक से बच सकें। तो अगर आप देखेंगे तो वो कहता है रिड्यूस ग्लेयर फ्रॉम द नियर बाय विंडोज, आप देख सकते हैं विंडोज, रिड्यूस ग्लेयर फ्रॉम द विंडोज इजी यूजिंग एडजस्टेबल ब्लाइंड्स, वहाँ पे आपने ब्लाइंड्स जो है, पर्दे जो हैं वो एडजस्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड्स, ठीक है। सराउंडिंग विंडोज मस्ट हैव कर्टन्स एंड ब्लाइंड्स, हाँ जी, विच यूजर्स कैन एडजस्ट टू प्रिवेंट रिफ्लेक्टेड ग्लेयर, ताकि जो रिफ्लेक्टेड ग्लेयर है, चमक है, उससे वो बच सके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, प्रोवाइड यूजिंग सुटेबल लाइट्स इंश्योर अ कंफर्टेबल टेम्परेचर है, कंफर्टेबल टेम्परेचर की, अब टेम्परेचर की बात करता है, चेक फ्रॉम इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट से कुछ चेक करना है, चेक एयर फ्लो है, क्वालिटी इन द वर्किंग एरिया है, देखते हैं हम लोग जी तो क्या चेक करना है हमने। हाँ जी, तो टेम्परेचर, ये देखें तो टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर वाइज द इक्विपमेंट शुड नॉट गिव आउट सो मच हीट, इक्विपमेंट जो है उसको ज़्यादा हीट नहीं देनी चाहिए, दैट द यूज़र बिकम अनकम्फर्टेबल, ताकि यूज़र जो है वो अनकम्फर्टेबल ना हो, ठीक है, बेसुकून ना हो जाए। सो मॉनिटर दिस, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू मेंटेन वेंटिलेशन, ये देखिए वेंटिलेशन की बात हो रही है, एंड कंट्रोल ह्यूमिडिटी की भी बात हो रही है। तो आप इसी को ही अगर देखते हैं, यहाँ पे देखें एयर फ्लो की बात हो रही है, क्वालिटी इन द वर्किंग एरिया, चेक फ्रॉम द इक्विपमेंट्स, तो क्या चेक करना है, पहले तो हम देखते हैं कि क्या चेक करना है। कहता है टेम्परेचर वाइज द इक्विपमेंट शुड नॉट गिव आउट सो मच हीट, इक्विपमेंट्स को हीट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो अनकंफर्टेबल फील करता है यूज़र उससे। सो मॉनिटर दिस, तो इसके लिए वेंटिलेशन होनी चाहिए, जो क्वालिटी एयर है वो होनी चाहिए। तो जो आपको चेक करनी है वो आपने हीट करनी है, कि आया कि इक्विपमेंट शुड नॉट गिव आउट सो मच हीट। तो आप देख रहे हैं चेक हीट फ्रॉम द इक्विपमेंट्स, अपने स्पेलिंग अपने हमेशा ठीक लिखें, ठीक है जी। तो 19 की तरफ चलते हैं, हमारे पास 19 है, टास्क एंड ब्रेक्स है यहाँ पे। तो एम्प्लॉयज शुड हैव अ वैरायटी ऑफ टास्क टू चूज फ्रॉम, अ फेयर वर्कलोड एंड इनपुट इनटू टास्क अचीवमेंट, एक तो टास्क अचीवमेंट है, जब आपने इनपुट टास्क अचीवमेंट में है, और कौन सी चीज़ में करनी है, तो चलिए देखते हैं और कौन सी चीज़ में करनी है। तो ये टास्क अचीवमेंट है, ठीक है जी। तो हम देखेंगे गुड डिज़ाइन ऑफ द टास्क, इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, वेन एवर पॉसिबल यू शुड डिज़ाइन जॉब्स सो दैट एम्प्लॉयज हैव अ मिक्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सम कंट्रोल ओवर द विच टास्क दे परफॉर्म, ठीक है जी, विच टास्क दे परफॉर्म, यू शुड मैच स्टाफिंग लेवल टू वर्क लोड एंड द इंडिविजुअल्स आर नीदर ओवरवर्कड और नॉट अंडरवर्कड, ठीक है जी, एट गिव एम्प्लॉयज सम से इन द वर्क इज कैरिड आउट, ये देखिए एम्प्लॉयज सम से इन द वर्क इज कैरिड आउट, ठीक है जी। वो कहता है कि
एंड गिव एम्प्लॉइज सम से इन द वे वर्क इज कैरिड आउट, कैसे काम जो है उसको कैरी आउट करना है। आप देख सकते हैं एन इनपुट इनटू टास्क अचीवमेंट, ठीक है जी, कैसे टास्क जो है उसको अचीव करना है, ठीक है जी। एक तो टास्क की बात कर रहा है, गिव एम्प्लॉइज सम से इन द वर्क इज कैरिड आउट, ये देखें वर्क इज कैरिड आउट है, तो यहाँ पे वो कहता है इनपुट इनटू टास्क अचीवमेंट। अच्छा, अब एंड है तो एंड के अलावा, इसके टास्क अचीवमेंट के अलावा क्या करता है, एंड द प्लानिंग, और प्लानिंग की बात करता है दैट गोज इनटू, ठीक है जी। तो जो प्लानिंग इसमें जाती है, अब देख रहे हैं प्लानिंग की बात करता है, तो प्लानिंग आ रहा है, आपने एक वर्ड है तो आपने एक ही वर्ड लिखना है, दूसरा वर्ड आपने नहीं लिखना, प्लानिंग, ठीक है जी। तो तीसरा है जी रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स, एक तो रेगुलर हैं, शॉर्ट ब्रेक्स हैं, एट टाइम्स ऑफ देयर ओन, बाज़ औक़ात उनकी, देयर ओन उनकी मर्जी के मुताबिक है या क्या है, हम देखते हैं रेगुलर है, शॉर्ट ब्रेक्स हैं, एट टाइम्स बाज़ औक़ात है, तो हम देखते हैं ब्रेक्स की बात करता है, तो आप देखें ये रेस्ट ब्रेक्स की बात करता है। An employee's need for rest break will vary depending on the type of work they are doing। जी, ये देखें एज अ जनरल रूल हाउएवर शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बात करता है, बेटर देन लॉन्गर लेस फ्रीक्वेंट वंस, a 5 to 10 minutes break after 50-60 minutes, work is better than a 50 to 20 minutes break after 2 hours, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रेक्स की बात हो रही, द एम्प्लॉइज शुड एट टाइम्स, एम्प्लॉइज जो हैं वो बाज़ हैव चॉइस, उनके पास चॉइस होनी चाहिए ओवर व्हेन टू टेक ब्रेक, है उन्होंने कब ब्रेक्स लेनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखते हैं रेगुलर एंड शॉर्ट ब्रेक्स एट टाइम्स ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है जी, एम्प्लॉइज की चॉइस पे होना चाहिए कि उन्होंने कब जो है वो ब्रेक लेनी है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कहते हैं रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स एट टाइम्स ऑफ देयर ओन चॉइस है, तो चलें देखते हैं यहाँ पे कहता है जी a 5 to 10 minute break after 50 to 60 minutes, work is better than a 15 to 20 minute break after 20 minutes, the employee should at times have choice over when to take breaks, यानी उसके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो कब जो है वो ब्रेक लेना चाहता है, when to take breaks and they should be encouraged to do non work activities during the break। हाँ जी, तो ये नॉन जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी उनको इनकरेज करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो ब्रेक्स की बात कर रहा है कि 5 to 10 मिनट्स जो है हर 50 से 60 मिनट्स के बाद होनी चाहिए, वो बेहतर है बजाय इसके कि उनको हर 2 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट की ब्रेक दी जाए। द एम्प्लॉई शुड एट टाइम्स हैव चॉइस, तो उसकी चॉइस होनी चाहिए ओवर व्हेन टू टेक ब्रेक, कि उसने कब ब्रेक लेनी है। तो हमारे पास है रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स एट टाइम्स ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है जी। तो ये है हमारा जो पहला इसका सेक्शन का पार्ट 1 है, वो है हमारे पास, जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि टेस्ट 2 है जनरल रीडिंग का, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब हमारा जो इसका ही पार्ट 2 है वो यूजिंग पोर्टेबल लेटर है। आप देख लें कि यूजिंग पोर्टेबल लेटर, ठीक है जी, यूजिंग पोर्टेबल लेटर है, टेस्ट 2 है इसका, और रीड द टेक्स्ट बिलो है, रीड द टेक्स्ट बिलो, और आप देख रहे हैं रीड द टेक्स्ट बिलो जी, एंड आंसर द क्वेश्चंस 21 to 27 आप ये देख रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें चूज कहता है चूज 1 वर्ड ओनली, कंप्लीट द स्टेटमेंट सेंटेंस बिलो, चूज 1 वर्ड ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ ईच सेंटेंस। एक तो हमारे पास ये आ गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने करनी है। सबसे पहले आप इसको देख लें कि यूजिंग द पोर्टेबल लेटर है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम जो करेंगे वो इसकी समरी जो है वो फिल करेंगे। समरी फिल करने का तरीका जैसे अभी हमने समरी फिल की है वैसे ही हम दूसरी भी समरी फिल कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास
जो समरी में है, पोर्टेबल लैडर की समरी में है, वो है सेफ लैडर यूज़, सेफ लैडर यूज़। तो हम सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो है इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे। वो है हमारे पास कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, choose one word only from the text for each answer, write your answer in boxes, safe letter use। employee should keep, employer, ये employer है, should keep उसको चाहिए कि वो रखे a ladder of a ladder safety inspection, एम्प्लॉयर्स को रखना चाहिए लेडर सेफ्टी इंस्पेक्शन की कोई चीज़ रखनी चाहिए। तो हम देखते हैं जी कि क्या है, कहता है एम्प्लॉयर्स नीड टू ओवरसी ऑल लेडर्स। और एम्प्लॉयर्स को चाहिए, ये देखें एम्प्लॉयर उसको चाहिए कि वो सुपरवाइज करे, अच्छी तरह से देखे तमाम लेडर्स को दैट आर ओन्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी की मलकियत है। डिटेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनकी रेगुलर बेसिस पे बाकायदगी से उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। एंड दे शुड हैव एन अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ दीज, और उनके पास उनका ताज़ा तरीन जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। एक तो वर्ड रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड एज ए वर्ब यूज करते हैं, इट इज़ अ रेगुलर वर्ब, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, एंड फोर्थ वन इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग, बट दिस वन इज रिकॉर्ड। तो उसके पास वो कहता है एंड दे शुड हैव एन अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ दीज। अगर हम देखेंगे उसमें तो वो कहता है एन एम्प्लॉयर शुड कीप आ ऑफ लेटर सेफ्टी इंस्पेक्शन, तो वो रखना चाहिए, उसको रिकॉर्ड रखना चाहिए, RECORD, उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। एम्प्लॉयर शुड चेक, एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो चेक करे, क्या चेक करना है, कोई चीज़ ऑफ अ लेडर, लेडर का, इज सूटेबल फॉर जॉब, ठीक है जी, जो जॉब के लिए, इस काम के लिए सूटेबल हो। तो हम देखते हैं कि जो सूटेबल है वो क्या है। बिफोर स्टार्टिंग द जॉब एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एंड लेटर इज द राइट लेंथ टू मीट द नीड्स ऑफ द टास्क। देखिए जी, ठीक है जी, एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो इंश्योर बनाएं किसको, अ लेटर इज, जी लेटर इज द राइट लेंथ, जो लेटर है उसकी राइट लेंथ को, टू मीट द नीड ऑफ द टास्क, कि आया कि जो हमारा काम है, जो हमारी नेचर ऑफ जॉब है उसकी ज़रूरियात को ये पूरी करती है, टू मीट द नीड ऑफ द, ठीक है जी। तो इसकी किस चीज़ को हमने करना है, वो कहता है एम्प्लॉयर शुड चेक द लेंथ ऑफ अ लेटर इज सूटेबल फॉर द जॉब, ठीक है जी। राइट लेंथ की वो यहाँ पे बात करता है। बिफोर स्टार्टिंग अ जॉब एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग, ठीक है जी, द लेटर इज द राइट लेंथ टू मीट द नीड ऑफ द, ठीक है जी, नीड ऑफ द टास्क। तो यहाँ पे कहता है एम्प्लॉयर्स शुड चेक द लेंथ ऑफ द, आपने राइट लेंथ नहीं लिखना क्योंकि हमने एक ही वर्ड लिखना है, ठीक है जी। इसकी इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शन में भी वो कहता है कि वन वर्ड ओनली, ठीक है। तो हमारा तीसरा है दी डॉट एंड जॉइंट्स। अगर आप देखें कि एक तो जॉइंट्स की बात करता है, यहाँ पे कोई चीज़ जॉइंट के अलावा भी आएगी, ऑफ द लेडर नीड पर्टिकुलर क्लोज इंस्पेक्शन, जॉइंट जो लेडर के जॉइंट्स हैं, सीडी के जो जॉइंट्स हैं वो, और एक और चीज़ है जो ख़ास क्लोज इंस्पेक्शन की जिनके लिए ज़रूरत है। तो हम देखते हैं जी कि वो कौन सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास है यहाँ पे once you get a ladder, you as user of the ladder should have been part of young trainer and should be done in accordance with the manufacturer's guidelines। When doing a check, it is important to focus on the steps, जी। When doing a check, जब इसको चेक करते हैं लेडर को, तो ये अहम है टू फोकस ऑन द स्टेप्स, कि हम इसके स्टेप्स पर फोकस करें, एंड मेक श्योर दे आर नॉट लूज, और ये यकीनी बना लें कि ये लूज नहीं है। स्टेप आपको पता है जो कदम होते हैं जिन पर चढ़ के लेडर के ऊपर जाते हैं, उनकी बात करता है कि उनको उनके बारे में यकीन बना लें चेक करके क्या है कि ये लूज तो नहीं है, एज दे कुड काज एन एक्सीडेंट, कि कहीं ये कोई एक्सीडेंट का बायस तो नहीं बनेगी ये। अच्छा, दूसरी सिमिलरली इसी तरह अ क्रैक जॉइंट, एक जो जॉइंट है, जोड़ जो है जो क्रैक्ड है, जो खराब है या टूटा हुआ है या जिसमें दरार आई हुई है, वो वाला इन द लैडर कुड काज टू फेल। अच्छा, वो भी जो है वो
फेल की बन सकती है, रीज़न बन सकती है। दो चीज़ें, एक तो स्टेप है, दूसरा क्रैक्ड जॉइंट है, ठीक है जी। तो वो कहता है कि इसका चेक होना चाहिए, स्टेप्स का चेक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द एंड मेक श्योर दे आर नॉट लूज, ठीक है जी। दिस काज, एक तो स्टेप की बात करता है, दूसरे जॉइंट की बात करता है। तो कहता है दी स्टेप एंड जॉइंट्स ऑफ द लैडर नीड पर्टिकुलर इंस्पेक्शन। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेप आ रहा है, ठीक है जी। स्टेप्स एंड जॉइंट्स ऑफ द लैडर नीड पर्टिकुलर क्लोज इंस्पेक्शन। बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप देखें तो कहता है व्हेन डूइंग अ चेक इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द स्टेप्स पर फोकस करें जब इसको चेक करें, एंड मेक श्योर, और यकीन दहानी कर लें, दे आर नॉट लूज, वो लूज नहीं है, एज द कुड काज एक्सीडेंट। सिमिलर इसी तरह क्रैक जॉइंट की भी बात करता है, वहां पे भी क्रैक जॉइंट की बात करता है। तो हम चौथे की तरफ चलते हैं। मेक श्योर दी ऑफ द लेडर, लेडर की कोई चीज़ है यहाँ पे, आर रेस्टिंग ऑन अ क्लीन हार्ड सरफेस, कि लेडर की कोई चीज़ है उसके बारे में यकीन दहानी कर लें कि वो बिल्कुल साफ और सख्त सतह पर है। चलिए तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो साफ और सख्त जगह पर है। ऑलमोस्ट ऑल फॉल्स फ्रॉम लेडर्स हैपन बिकॉज द लेडर मूव्स अनएक्सपेक्टेडली। वो कहता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्के तौर पर ये हिल जाती है, तो इसलिए लोग जो गिर जाते हैं। द की फैक्टर इन प्रिवेंटिंग फॉल्स फ्रॉम लेडर टू इंश्योर योर लेडर इज स्टेबल, आपकी लेडर स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है जी। तो वाइल्स्ट बीइंग यूज्ड, जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट मेक श्योर दैट यू चूज लेवल ग्राउंड। यहाँ पे वो बात करता है लेवल ग्राउंड कैसा होना चाहिए, इसके बारे में यकीन दहानी कर लें। विच टू सेट अप योर लेडर, जहाँ पे आपने अपनी सीढ़ी रखनी है। देर आर स्पेशली डिज़ाइन टूल्स यू कैन यूज टू इंश्योर दिस, आप कुछ डिज़ाइन टूल्स भी हैं वो भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट जस्ट यूज अ पीस ऑफ वुड, एक पीस ऑफ वुड इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। सेकंड, चेक द ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे ग्राउंड सरफेस कहता है इज डर्ट फ्री होनी चाहिए एंड सॉलिड फ्री होनी चाहिए, सो दैट द फीट कैन ग्रिप द लेडर डज नॉट सिंक एंड द लेडर डज नॉट सिंक। आप देखेंगे फीट जो है वो अपनी ग्रिप कर लें और लेडर जो है वो नीचे धसे ना जमीन में। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो कहता है मेक श्योर द ऑफ लेडर आर रेस्टिंग ऑन द क्लीन, इसका मतलब है कि वो फीट की बात कर रहा है कि फीट जो हैं वो हार्ड सरफेस पर हों, ठीक है जी। रेस्टिंग ऑन क्लीन एंड हार्ड सरफेस पर फीट की बात करता है। आप फिर देख लें, देयर आर स्पेशल डिजाइन टूल्स यू कैन यूज टू इंश्योर दिस, डू नॉट जस्ट यूज अ पीस ऑफ वुड। सेकंड, चेक द ग्राउंड सरफेस, एक तो ग्राउंड सरफेस इज डर्ट फ्री एंड सॉलिड। आप देखें सॉलिड और डर्ट फ्री की बात करता है कि चेक कर लें ग्राउंड फ्री जो है। देखें द लेडर आर रेस्टिंग ऑन अ क्लीन हार्ड सरफेस, क्लीन की बात करता है डर्ट फ्री की, हार्ड सरफेस सॉलिड की बात करता है, ये देखें सॉलिड फ्री, सो दैट द फीट कैन ग्रिप एंड द लेडर डज नॉट सिंक, ठीक है जी। तो फीट जो है वो अपनी गिरफ्त पकड़ लें और लेडर जो है वो ज़मीन में धसे ना, इसलिए फीट आ रहा है। प्रोटेक्ट द लेडर फ्रॉम व्हीकल्स, प्रोटेक्ट द लेडर फ्रॉम व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ आती जाती हैं उनसे भी लेडर को बचाएं, महफूज बनाएं, ठीक है, बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करके। चलिए देखते हैं क्या इस्तेमाल करना है उधर, ठीक है जी। बिफोर यू गो अप योर लेडर लुक एट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आप इर्द गिर्द देखें जब आप लेडर के ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर जा रहे हैं। मेक श्योर द लेडर कैन नॉट बी स्टक बाय व्हीकल्स, देखें कहीं स्ट्रक बाय व्हीकल्स, लेडर के साथ सीढ़ी के साथ गाड़ियां ना टकरा जाएं। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, सेफ गार्ड द एरिया, इस एरिया को महफूज बनाएं बाय प्लेसिंग रेड एंड वाइट कोन्स अराउंड इट, ठीक है जी। तो कहता है सेफ गार्ड द एरिया, इस एरिया को महफूज बनाएं बाय प्लेसिंग रेड एंड वाइट कोन्स अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द सुर्ख और सफ़ेद कोन्स लगाकर। तो चलें देखते हैं क्या कहता है, ये भी देखें। कहता है प्रोटेक्ट द लेडर फ्रॉम व्हीकल्स बाय यूजिंग रेड एंड वाइट कोन्स, चूंकि रेड तो हम वाइट भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए चूंकि लिखने तो हमने जो नाउन है वही है, रेड एंड वाइट जो है वो हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो हमने जो मेन वर्ड है वही लिखना होता है। तो वो कहता है कि रेड और वाइट कोन्स जो हैं उनके साथ इसको कवर कर लें। फिर देख लें, वो कहता है बिफोर यू गो अप योर लेडर लुक एट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट,
मेक श्योर द लैडर कैन नॉट बी स्ट्रक बाय व्हीकल्स, यकीन दहानी बना लें कि व्हीकल के साथ जो व्हीकल जो है वो इनके साथ टकराए ना सीढ़ी के साथ। अगर ज़रूरी हो तो इस एरिए को महफूज बना लें, कैसे? बाय प्लेसिंग रेड एंड वाइट कोन्स अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द रेड या वाइट कोन्स रख कर। इसका मतलब है अगर आप देख रहे हैं तो कोन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट द लेटर बाय व्हीकल्स बाय यूजिंग कोन्स, ठीक है जी। ठीक है, यूज आ कोई चीज़ का इस्तेमाल करना टू कीप पीपल अवे, ताकि लोग दूर रहें फ्रॉम द लेडर, कैसे? सीढ़ी से। चलें देखते हैं कौन सी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करनी है जिससे लोग सीढ़ी से दूर रहें। तो हम देखते हैं जी, ensure it will not be pushed over by other hazards such as opening doors. Doors and windows may need to be secured where possible. Finally, think about the hazards to be general public. यहाँ पे general public की बात कर रहा है, अब देख रहे हैं वहाँ पे लोगों की बात कर रहा है, people लोगों की बात कर रहा है। ताकि कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे लोग सीढ़ी से दूर रहें, तो क्या है? कहता है जनरल पब्लिक, ठीक है। एंड मेक श्योर दे कैनॉट अंडरनीथ इट और गेट टू नियर इट, यानी वो इसके पास ना आए, ठीक है, इसको टच ना करें। अ डेंजर साइन एट द बेस इज ऑफन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस। अच्छा, सबसे बेहतर तरीका ये है कि लोग इसके पास ना आए कि इसके पास एक डेंजर साइन लगा दें, ये डेंजर साइन। अब चूंकि डेंजर और साइन दो अलहदा वर्ड हैं, तो हम डेंजर अलहदा तो एक तो नहीं कर सकते, बल्कि यूज़ अ साइन ही कर सकते हैं। ताकि हम साइन लिखेंगे, आपने अक्सर जो इलेक्ट्रिक टावर हैं उन पे भी डेंजर साइंस होते हैं, वो लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें एक ही वर्ड लिखना है, तो इसलिए हम साइन ही लिखेंगे, हम डेंजर नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। डेंजर को एज ए वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करता है। तो हमारे पास जो लास्ट है हमारा आज का, उसको देखते हैं। कीप द लेटर, कीप द लेटर, सीढ़ी को रखें प्लेसिंग यूजिंग प्लेस यूजिंग टाइज। कीप द लेटर इन प्लेस, उस जगह पर लेटर को रखें यूजिंग टाइज, टाइज को इस्तेमाल करें, ठीक है, रादर देन। और कोई चीज़ है वो इस्तेमाल ना करें। अब देखते हैं कि वो कौन सी है, वो इस्तेमाल ना करें। तो जी हमारे पास है टू सिक्योर द लेटर टाई इट टू अ सूटेबल पॉइंट। जी, टाई उसको बांध देना है एक सूटेबल पॉइंट पर, सच एज अ विंडो और रेलिंग है। मेक श्योर बोथ साइड्स आर अटैच्ड, अब दोनों साइड्स वेयर दिस इज नॉट प्रैक्टिकल सिक्योर इट टू द वॉल नियर द बेसमेंट ऑफ द लेडर, बेस ऑफ द लेडर विद टाइस, ठीक है जी, बेस ऑफ द लेडर विद द टाइस। ये देखें अभी तक। अच्छा, अवॉइड यूजिंग ब्लॉक्स, अच्छा मोर देन यूज करनी है आपने टाइज। अवॉइड यूजिंग ब्लॉक्स टू वेज द लेटर, ठीक है जी। अवॉइड यूजिंग ब्लॉक, क्या किस चीज़ को आपने अवॉइड करना है? ब्लॉक्स को, आप देख रहे हैं। अवॉइड, कीप द लेटर लेटर इन प्लेस यूजिंग टाइज रादर देन ब्लॉक्स, आपने एक ही वर्ड यूज करना है, इसलिए हम ब्लॉक्स ही लिखेंगे यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का जो रीडिंग था, ये थी। मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास है मेंटेनिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। इट इज़ टेस्ट 2 बुक 17 जनरल रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।